मैं बार बार कहा हूं, बिहार में सबसे बड़ा मामला यदि कुछ है तो वो जमीन अधिग्रहण मामले में आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिहार के छोटे छोटे किसान जिसके पास कुछ नहीं बचा, और ये 50 लाख 56 लाख भी उस किसान को नहीं बचेगा, 60 लाख किसान को नहीं बचेगा। सारा जमीन आप अधिग्रहण कर लिए तो क्या वो अपनी जिंदगी उसके बच्चे जी पाएंगे? आप मुआवजा कम और आप अपनी बेनिफिट ज़्यादा खोजते हैं। आपने कहा मैं बाजार बनाऊंगा, आपने कहा मैं यहाँ बड़ा बड़ा होटल बनाऊंगा, आपने कहा मैं यहाँ पर अन्य रोजगार दूंगा, आपने कहा यहाँ बहुत बेहतर हम स्कूल देंगे। ना होटल, ना स्कूल, ना रोजगार, ना इन्वायरमेंट, ना माहौल। तो बिहार सरकार को 14 साल 20 साल के अंदर जिसकी सरकार रही, एक पूंजी निवेश नहीं हुआ। 9 महीना हम धरना पर बैठे, 900 किसान भारत का मर गया। आप कभी निकले थे क्या? बिहार बंद अकेला पप्पू यादव ने किया। बिहार का एक किसान नहीं निकला, एक किसान नहीं निकला। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर पूरा का पूरा किसान को लेकर के 950 किसान को मार दिया। सिर्फ बिहार का किसान कभी घर से नहीं निकला। काहे? जो चुनाव लड़े वो भी, जो चुनाव में हारे वो भी, वो सरकार में हैं। काहे नहीं पूछते हैं जगदानंद सिंह को? काहे? वो सरकार में है ना, वो अध्यक्ष है ना। वो तेजस्वी जी को क्या बक्सर नहीं है ये? फिर चुनाव में आएंगे, तेजस्वी यादव जी को वो बताते कि 80 दिनों से किसान बैठा हुआ, हमको समाधान निकालने की जरूरत है। सरकार में आपकी सबसे बड़ी भागीदारी है। नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री हैं, हम जिम्मेदारी से आप और हम नहीं भाग सकते। हम धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकते। यदि कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी को खबर नहीं दी 80 दिन के किसानों के बारे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हम पॉलिटिशियन को कि हमें कोई जानकारी तक नहीं होती है। नौकर सा राज करता है। क्या ये नौकर के भरोसे राज चलेगा? क्या ये नौकर सा का गुंडाई राज होगी? क्या इंस्पेक्टर राज होगा? किसी भी फैक्ट्री को लगाने के पहले उसको पीस की जरूरत है। सबसे पहले यहां प्रशासन की गुंडाई, नेता की गुंडाई, नेता के बाप की गुंडाई, नेता के बेटा की गुंडाई, नेता के मौसा की गुंडाई, नेता के सारू के भाई की गुंडाई, नेता के सारू के बेटा की गुंडाई। माफिया यहां आएंगे, बालू वो देंगे, रेत वो देंगे। माफिया यहां आएंगे, कंकर वो देंगे, पत्थर वो देंगे, पैसा वो कमाएंगे। खेत खाए जोला, गधा मार खाए जोला। बाहर से आके ये लोग चढ़ेंगे। इनकम टैक्स, गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस टैक्स, रोड टैक्स, सब टैक्स। तो फिर फैक्ट्री किस बात की? फिर किसान को मार क्यों रहे हो? एक राजा को यदि बिहार के किसी एक घर के बारे में दर्द का पता नहीं है, हमको कैसे पता चलता है? हम 11 दिन पटना के पानी में, पूरा देश सोया हुआ था, अकेले हम खाना पहुंचाए, हमको कैसे जानकारी थी? पूरा देश सोया हुआ था, हम 34 करोड़ रुपया हर गरीब के अकाउंट में भेज दिए पटना से, दिल्ली से। हम कैसे भेज दिए? हमने कोई दूसरे से भीख नहीं मांगा, हमने अपनी ज़मीन और अपने बाप के घर से भेजा। हम 11 करोड़ रुपया यदि पटना में खाना खिलाया तो अपने घर से खिलाया। यदि हम 7 करोड़ का रेमडेसिविर पूरे दुनिया को दिया तो अपने घर से दिया। यदि हम 1.5 करोड़ का ऑक्सीजन पूरे देश में दिया तो अपने घर से दिया। हमने किसी से चंदा नहीं मांगी, हमने किसी से भीख नहीं मांगा। यदि बिहार के हर मर्डर पर 50,000 से 1 लाख रुपया पहुंचाते हैं तो हम अपने घर से पहुंचाते हैं। हम सरकार नहीं है, हम आपके बेटे बन के यहाँ आए। हम आपको बरगलाने, किसी को गाली देने नहीं आए। आपके ही पैसे से बड़ा बड़ा शादी होगा, बड़ा बड़ा जग होगा, आपके ही पैसे से। तब तो आप चुप होते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। फिर चुनाव में आइएगा, जात पात करिएगा, फिर हिंदू मियाँ होगा, बावन भूमिया, राजपूत, जादव, तेली होगा, पासवान, चमार, दुसाध होगा। फिर किसान के मुद्दे गायब हो जाएंगे, फिर इशू गायब हो जाएगा, फिर हमारे मामले गायब हो जाएंगे। कल 10 लोग आएंगे, नेता कहेगा आप हमारे जात हैं, चुप रहिए, केस उठा लेंगे। आप कहिएगा ठीक है बा, हमारे उठा लिए, हम जात नहीं, छोड़ो ये बात के राउर जे फसियन हमार का बात बा, हमरा निकाली रहो, हमार धिया पुता के निकाल दी।
हेर और हमार बच्चा के निकाल दी, जान दी छिना रिक्शा के जे मरिहन हमरा नहीं रहेगा है आंदोलन में। 1 महीने के बाद ये बड़ा बड़ा लोग आपसे निकल जाएगा। हम तो थक के अमेरिका से लौटने के बाद हम तो थक गए। 83 में मुखिया बने थे, 81 में माओवादी से लड़े थे 12 दिन जाके नेपाल में, उसके बाद पूरे बिहार के नक्सल से लड़े। हम तो आज तक घर नहीं बैठे। हमारी उम्र भी 60 के होने चली, 57 में प्रवेश कर गए, 7 बार MP MLA रहे। हमने तो आज तक किसी से कभी हमने पीछे पैर नहीं हटाया। हम तो आए हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि आपको मोरल डाउन नहीं करना है, आपको कमजोर नहीं होना है। आप कमजोर हो गए तो देश कमजोर होगा, संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। कितनी गोली चलाएगा ये, कितनी औकात है इसकी गोली में। जालियांवाला बाग से, 1 मिनट नारा मत लगाई, जालियांवाला बाग से ज्यादा, भैया ये नारा मत लगाइए, जालियांवाला बाग से ज्यादा गोली चलाएगा ये। कितने जुल्म करेंगे। जब पंजाब और हरियाणा के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 9 महीना बैठ के किसान पूरे देश को झुका सकता है, तो बक्सर का, चौसा का यह किसान पूरी सरकार को अपने कदमों में झुका सकता है। हमको तय करिए और हमको कहिए आपके साथ बैठना है। हम एक दिन गए तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा, तय करिए आप। हम लगाएंगे टंटी घोंटा। 1 मिनट, हम यहाँ आपके साथ राजनीति करने नहीं आए, हमको पॉलिटिक्स करने नहीं आता है। पॉलिटिक्स करते तो हम भी मुख्यमंत्री हो गए होते, यदि दोगला बने होते तो बहुत पहले मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन अब दोगला बनेंगे तो बनेंगे, कोई दोगला ही ना नेता बनेगा हो, कोई भला आदमी नेता बनता है। आराम से चुपिए, उम्मीद है सवाल कीजिएगा, सवाल कर दीजिएगा, गोबर पर घी डालते रहिएगा, बात करिएगा हमरे, शुगर के गुण सबको माला पहनाइएगा, हमरे गप करिए। इसीलिए नेता तो हम है नहीं, मैं नहीं, हमको पता है आपके बारे में। आप नेता नहीं हैं, हमको सब जानते हैं। नेता नहीं है तो नेता बन जाइएगा। नेता बनने के शौक, नेता बनने का मकसद भाई आप तू बोलबा हमरा से, तू और बोलबा। अरे सुना ना ये हमरा सुना ना इधर। अब एकरा से हम जानत नहीं, हमार एक बात हम राउर से कहते नहीं, हम पुत्रवत राउर के पास अली है। 1 मिनट, हम पुत्रवत हम राउर के साथ अली है और हम बचन शरद यादव डेथ कर गए ना, हमरा सुबह लौटे के चाहिए। लेकिन हम कहली ना पहले बक्सर जाए, शरद यादव के राजकीय शोक मिले के चाहिए। जब आप अरुण जेटली को 2 दिन का राजकीय शोक दिए, जब आप मुलायम सिंह यादव जी को कह रहे हैं राजकीय शोक मिला जो मिलना चाहिए, तो फिर शरद यादव को राजकीय शोक क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। तो हमें अभी बनारस जाएंगे हम और जाके सीधे श्रद्धांजलि, चूंकि उनको मध्य प्रदेश जाना है, ले जाएंगे उनके लाश को। एक सामाजिक न्याय लोहिया जयप्रकाश के साथ करने वाले व्यक्ति नहीं रहे। हम आपके बीच उनको श्रद्धांजलि देते हैं बिहार की जनता की ओर से कि एक जन नेता, एक प्रणेता जिसने कभी किसी जाति, धर्म, मजहब में नफरत पैदा नहीं की, उत्तेजना का भाषण नहीं दिया, कभी उसने ऐसी राजनीति नहीं की जिससे समाज बटे। एक आवाज़ थी वो अंतिम व्यक्ति की, वो चले गए। मुझे वहाँ जाना है और लौट के आपके बीच आना है। मैं इस सवाल को मुख्यमंत्री से बात करूँगा, किसी भी कीमत पर आपकी बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा, मैं उनसे संभाल लूँगा। मुख्यमंत्री जी, समाधान यदि करना है, निकले हैं तो सबसे पहले चौसा का समाधान कीजिए, तब समाधान यात्रा आपका सक्सेस होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, समाधान का मतलब बहुत क्लियर है। समाधान का मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी की आज़ादी, हर व्यक्ति को जीने की आज़ादी, हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी, हर व्यक्ति को काम करने की आज़ादी, रोजगार की आज़ादी, स्कूल की आज़ादी। यदि समाधान निकालना है तो हमको पेपर लीक बंद करना पड़ेगा। समाधान निकालना है तो पप्पू यादव के बेटे को पैसे से नौकरी देना बंद करना होगा, और जो गरीब का बेटा है, जो सबसे जीनियस है, उसको बिना पैसे की नौकरी की शुरुआत करनी होगी, तब समाधान निकलेगा। समाधान का मतलब वो है। इसीलिए आज सबसे बड़ा समाधान बिहार का कोई चीज़ है तो वो चौसा की ये फैक्ट्री है। हम इंक्वायरी चाहते हैं। इतने दिनों में जो जो नेता यहाँ से पैसा कमाए हैं, जिन जिन लोगों ने गुंडा टैक्स लिया है, जिन जिन नेताओं का यहाँ
बड़े बड़े माफिया जो बड़का बड़का दल वाले अभी आए थे, उसका भी नेता यहाँ पर माफियागिरी करके गया है और कमा करके गया है, पैसा कमा के गया है। मैं नाम लूँगा तो पेट में दर्द हो जाएगा और यहाँ पर बहुत लोगों को दर्द हो जाएगा। मैं सबका नाम जानता हूँ और नाम लेके हम ठोकते हैं, ये भी आपको पता है। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, चाहे आरा का कोई दादा हो, चाहे बक्सर का कोई नाना। यदि वो माफिया और अपराधी है और किसी आम आदमी को चैलेंज करता है तो पहले पप्पू यादव को चैलेंज करना पड़ेगा, तब कोई आम आदमी को चैलेंज कर पाएगा। मेरे लिए ये सवाल है, मेरे लिए खून है आप। मैं ना आज तक जात जाना हूं, ना धर्म, ना मजहब। मैंने कभी पटना के पानी में कौन जात था हमने नहीं देखा। वो जात ब्राह्मण था या बनिया, कैश था या राजपूत, वो दलित नहीं होगा, वो गरीब नहीं होगा, लगभग यादव नहीं होंगे। यदि मैं 11 दिन नहीं सोया, मुंह में पानी लेकर के मेरा ब्लड जहर हो गया, तो सिर्फ आप मेरे लिए पिता की तरह थे। इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं। आपकी आवाज़ पूरा देश आज देख रहा है। मैं आपको वचन दे के जाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा इन मामलों में जो चाहे थाना प्रभारी 1.5 साल के बाद पैसा लेकर के जुल्म किया हो, चाहे वो कोई सीओ हो, चाहे कलेक्टर हो, जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसके खिलाफ सरकार से कार्रवाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं ताकत लगा के कार्रवाई कराऊंगा। मैं आपको वचन दे के जाता हूं, जो गलत होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अन्यथा आपके बीच इसी तरह बैठूंगा। जिन लोगों ने मेरी माँ बहनों पर लाठी चलाया है, जिन लोगों ने मेरी बेटी को छुआ है, याद रखना, जिन मर्दों के हाथ पप्पू यादव के बेटी तक गया है, उस मर्दों का हाथ कलम कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं है जो मेरी बहन को बहन ना समझे। वो उसकी भी माँ थी, वो गलत किया, उसको नहीं ढुकना चाहिए था। महिला पुलिस के साथ ढुकने की जरूरत थी। इसीलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम कहेंगे सीसीटीवी फुटेज निकालिए। जो किसान सीसीटीवी फुटेज में आपको लगता हो कि वो पत्थर चल रहा है, गाड़ी कब जली, यदि हम पर केस होगा तो हम बेल लेने के अधिकारी होंगे। हम जाएंगे कोर्ट और कोर्ट में जाके बेल लेंगे। लेकिन 10 आदमी के कारण, 20 आदमी के कारण, आदि 300 आदमी को आप तंग करेंगे तो ये गलत होगा। सबसे बड़ा आज हमारे लिए सवाल है, 300 आदमी के बदले ये 500 आदमी को धमकाएगा। जिस दिन आपका किसान की ताकत बिखरेगी, ये धरना कमजोर पड़ेगा, उसी दिन से आपकी गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये आवाज, लाठी गोली की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार, अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे जिन युवा का खून न खोले, अरे जिन किसानों का खून न खोले, अरे जिन बहना का खून न खोले, अरे जिन छात्रों का खून न खोले, अरे जिन भैया का खून न खोले, अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से,